जी जनाब, तो दोबारा चलते हैं अपने वीएस कोड में। और हम डिस्कस कर रहे थे अपडेट। अब एक और हमारे पास तरीका होता है जिसमें हम वैल्यू को कर सकते हैं अपडेट। सो अपडेटिंग वैल्यू ऑफ अ की। ठीक है जी। तो की वैल्यू को अपडेट करना वो क्या तरीका है हमारे पास। अपनी जो हमारी डिक्शनरी हमने एक बनाई हुई है, उसी में हम चेंजिंग कर लेते हैं। आप सपोज मैं मार्क्स को मैं फेल अपने आप को करना चाहता हूँ। सो अच्छा, इसमें मुझे फिर उसको रिमार्क्स, हाँ रिमार्क्स देंगे। रिमार्क्स, ठीक है जी। ये मेरा था, की थी। और इसमें मैं अपडेट करना चाहता हूँ, इसको फॉल्स करना चाहता हूँ। फॉल्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे पास ये अपडेट हो जाएगा मेरे डिक्शनरी इनपुट। अच्छा, इफ आई विल से डिक्शनरी, डिक्शनरी, ओके जी। तो रिमार्क्स ट्रू और रिमार्क्स फॉल्स आ गया हमारे पास अपडेट में। ये फॉल्स हो गया, नई अपडेट ये डिक्शनरी में जो नई अपडेट हुई है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं अपडेट करना चाहूँ अपने इंट्रो और मार्क्स में, तो मैंने पहले, मेरे घर जमा नंबर है मेरे, आप नंबर थोड़े से कम कर देते हैं। और पहले टीचर ने दोबारा चेक किया और मेरे नंबर 33 कर दिए, ये 32 कर दिए। और आप देखते हैं प्रिंट। अच्छा, रिमार्क्स, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने, मेरा ख्याल है ये देखे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे पास इसलिए रेपिटेशन कर रहा था क्योंकि मैंने स्पेलिंग यहाँ पे नए डाले थे तो वो अगेन ऐड करी जा रहा था। अगर मैं यहाँ पे रिमार्क्स की स्पेलिंग वैसे ही डालूं जैसे पिछली की भी मैंने डाले थे, तो फिर मेरे पास ये रिमार्क्स का अलहदा की वैल्यू नहीं बनेगी, बल्कि उसी में अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। केस सेंसिटिविटी मैंने आगे आप लोगों से डिस्कस की है। केस सेंसिटिविटी यही चीज है कि सिर्फ मैंने पहला अपर केस लिखा और उसने एक नया ऑब्जेक्ट, एक नई की के तौर पे एक नया की वैल्यू पेयर के तौर पे उसको कंसीडर कर लिया। ठीक है जी। तो इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। उनमें है जी हमारे पास एक्सेसिंग। अब एक्सेशन की वो भी मेथड है, जैसे कि हम एक्सेस करना चाहते हैं कीज को, तो हम लिखेंगे सपोज एक वेरिएबल देते हैं कीज इक्स इक्वल टू इंट्रो डॉट कीज। और के, अच्छा जी, इतने मैं की मसला कीता हूँ। इंट्रो डॉट की या कीज होना चाहिए। ओके जी, ये मेरे पास रन कर गया और इसने नीचे मुझे आप इनपुट वो क्यों नहीं दी, प्रिंट कीज। ओके जी, तो डिक्शनरी कीज मेरे पास आ गए, नेम, मार्क्स, रिमार्क्स, एज और रिमार्क्स जो मैंने दोबारा से अपडेट किया था। उस रिमार्क्स को अब मैं आप लोगों को रिमूव करके बाद में दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिंग वैल्यू, अगर हम वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, वैल्यू को, तो इसी तरीके से आई विल राइट वैल्यू इट्स इक्वल टू इंट्रो डॉट वैल्यूज। और सॉरी सॉरी, हूँ जी। अभी आप लोगों को प्रिंट वैल्यूज करके दिखा देते हैं। सोल्ड, इसमें फिर मैंने कोई मिस्टेक कर दी। ओके, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम गलत दे दिया। हेलो जी, मेरे को सारी वैल्यूज आ गई ना। अब हम आइटम्स को करते हैं, आइटम्स में हमें क्या देता है ये देखते हैं। सो एक वेरिएबल दिया आइटम्स, ये वेरिएबल्स आप लोग खुद से दे सकते हैं, कोई भी हो सकता है। प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, ये प्रोडक्ट्स। खैर जी, प्रोडक्ट्स और इंट्रो डॉट आइटम्स, आइटम्स का मेथड यूज किया।
और प्रिंट आइटम्स, सॉरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी की आइटम्स उठ के आ गई। नेम, मार्क्स, रिमार्क्स, एज और रिमार्क्स जो अपडेटेड था। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई एक्सेसिंग या मेथड जिसके जरिए हम कीज को, वैल्यूज को और की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स हैं, कोई भी आप इनमें से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गेट कैसे हमने यूज किया, उसके बाद रिमूव का आप देखते हैं, रिमूव का क्या स्टाइल है। तो एक रिमूव हम लोग करते हैं, सपोज इंट्रो डॉट रिमूव का ही फंक्शन या पॉप का पहले डिस्कस करते हैं, पॉप। और इसमें हम पॉप करा देते हैं अपने मार्क्स को। तो 32, ठीक है जी। तो इसमें ये होता है कि वो हमें उस चीज को रिमूव कर देता है उसमें से, और वो चीज ही हमें ला देता है, रिमूविंग एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द की। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया। अब जरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, प्रिंट इंट्रो। अच्छा जी, की एरर मार्क्स, क्या इशू है मार्क्स का। इंट्रो डॉट ऑफ मार्क्स और रिमूव इंट्रो डॉट ऑफ और की एरर मार्क्स, क्यों जी। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं फिर एड्रेस करता हूँ। एक मैंने जरा तो ये बाकी मेथड्स डिस्कस कर लिए, तो उस तो बाद इनके ऊपर दोबारा आ जाएंगे। एक है पॉप आइटम का फंक्शन, पॉप आइटम का, वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके हिसाब से उस पर कमेंट पास कर देंगे। इंट्रो डॉट पॉप आइटम, पॉप आइटम और फिर अगेन इश्यू इसने मुझे दे रही है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मतलब ये रन कर गया तो होने ने रन नहीं किया। अच्छा जी, मार्क्स अब रिमूव हो गए, तो अब ये जब तक मैं इसको बार बार करता रहूंगा तो ये मेरे एरर ही देगा ना। मेरे पास तो अब मार्क्स है ही नहीं। ठीक है जी, तो ये मुझे बार बार देता रहेगा क्योंकि मार्क्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो अब इसने लास्ट आइटम को मेरे पास रिमूव कर दिया, लास्ट आइटम और की, लास्ट की वैल्यू पेयर को रिमूव कर दिया। रिमूविंग, रिमूविंग लास्ट की वैल्यू पेयर। इस तरीके से जी हमारे पास आखिरी की वैल्यू का पेयर रिमूव हो गया। इसके अलावा हमारे पास और है जी डिलीटिंग का ऑप्शन है, एक डेल का ऑप्शन है जी, डिलीटिंग की वैल्यू। वो इस तरीके से हमारे पास जी डेल डो डेल डेल इंट्रो, और सपोज हम डेल करना चाहते हैं रिमार्क्स को, या रिमार्क्स को तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया, हम इसमें रिमार्क्स को दें, मार्क्स को हमने किया तो अगेन कैन नॉट डिलीट फंक्शन का, कैन नॉट डिलीट फंक्शन का, इसने ये मुझे क्यों दिया, रिमार्क्स और कैन नॉट डिलीट फंक्शन कोड। घूमते ने बिल्कुल भी नहीं करना। देखते हैं जी इसमें क्या इशू है, डेल स्टूडेंट। और अगर सही 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 एक और अगर काम करें, एक सेकंड एक सेकंड, ये मुझे समझ आ गई मेरे क्यों ये issue है। मैंने आइटम को हमेशा लिखना है इसके अंदर, अगेन सेम इशू, रिमार्क्स की एरर, रिमार्क्स ओके। मैंने अगर सिग्नल पास किया है तो इसी तरीके से काम करें। इंट्रो डिलीटेड की, डिलीट इंट्रो, ठीक है। तो मैं उसको जब डिलीट कर देता हूँ तो मैं दोबारा उसको रन करने का जवाब नहीं रखता, मुझे असल में अलग अलग सेल में सबको रन करना चाहिए। आप क्या इशू है तुझे, डिलीट की एरर रिमार्क्स, की में क्या मुश्किल। अच्छा जी, नेम को ही हम करके देखते हैं फिलहाल के लिए।
की एरर नेम, नेम हमारा किधर है? मार्क्स, नेम मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा आप तो डिफाइंड है ना। अगेन सेम इशू, मार्क्स की एरर। आई डोंट नो इट इज इशू व्हाई इट इज इशूइंग, लेकिन ना आप इसको ये सारे आप लोग ये फंक्शंस एक दफा देख लें, उसके बाद मैं एक ना डिस्कस करता हूँ एक शायद तरीके। तो ये उसको पता नहीं लग रहा कि ऊपर से पिक कहाँ से करना है, इसलिए कह रहा है कि उसे वो मार्क्स या वो मिल नहीं रहा ऊपर। जी नहीं, उसको मिल जाना चाहिए ना, ये हमारे पास मार्क्स और ये सारी चीजें तो हमारे पास डिफाइंड है पहले से। देखे ना आप, एक सेकंड मैं इसको प्रिंट कराते हैं हम लोग। प्रिंट इंट्रो आप लोगों को समझ आ जाएगी मुझे। अच्छा ये पूरी अब क्लियर हुई पड़ी है, आप हमने ना इसको कहीं पे क्लियर कर दिया पूरी डिक्शनरी को ना, कहीं पे हमने डेल कर हैशटैग दिया, आई एक डोंट नो। रिमूव आया होगा, इसके बिल्कुल नीचे एक हैशटैग रिमूव, कहीं वहां से तो नहीं रिमूव होगी? ये नीचे ये हम रिमूव। नहीं, उस रिमूव से तो हमारे पास वैल्यू जो हमने वैल्यू दी है उससे रिमूव होना चाहिए, सिर्फ वही वैल्यू रिमूव होनी चाहिए। आई डोंट नो ये क्यों पूरे का पूरा खाली हो गया, लेकिन फिर ऐसे करते हैं हम लोग, एक नई डिक्शनरी बना लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? ये इश्यूज, अब मैंने कहीं पे ऐसा कोई मेथड यूज किया है ना जिससे ये सारी डिक्शनरी गायब हुई पड़ी। ये डिक्शनरी को कॉपी पेस्ट करके दोबारा से वो डिलीट वाला, डिलीट वो बड़े आर वाला रिमार्क्स करके चेक करते हैं। रुकिए, मैंने दोबारा इनको रन करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमने दोबारा भी इसको एक दफा खोला है ना। एक सेकंड में देख। सो देखें जी, हमने दोबारा उसको अपडेट किया था और दोबारा खोला था, तो इस वजह से ये इशू कर रहा था, कोई मसला नहीं। सो मैं भी कमा, ये सारे आज ही इशू आने ने, सारे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही मेरे साथ इशू आ रहे हैं जी। तो ये जो पॉप का ऑप्शन है इसको यूज करते हैं, इंट्रो डॉट पॉप। और आप देखते हैं जी, अल्लाह ताला खैर करेगा। अगेन इशू आ गया हमारे पास, हमने बीच में कोई कमेंट नहीं पास किया, तो कमेंट हम दे देते हैं इसको, तो पाइथन रिमार्क्स। को आज हमारी आज़ादी रास नहीं आ रही। मुझे ऐसे ही लगा, पाइथन आज बहुत दबा हुआ है कि तुम लोग रात में, तो रिमार्क्स ट्रू ये हमारे पास पॉप आउट हो गया, मतलब ये इसकी वैल्यू हमारे पास रिमूव हो गई, और वही हमने हमें उसने रिटर्न दी थी। ये पॉप फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स एंड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द की, रिमूव्स एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ की। भाई ये मैं आप लोगों को सही बताऊं, ये मसले हमारे पास तब आते हैं जब आपके वालदैन या कोई एक आप लोगों को मना कर रहा हो कि आज तुम ना ये काम ना कर, और आप लोग बहुत सियाने बने और आप कहें नहीं नहीं आज तो मैं करना ही करना है, फिर ये आप लोगों के पास इश्यू जरूर आएगा। मैं अब जब ऊपर आ रहा था तो बाबा मुझे कह रहे थे कि यार आज ना तू क्लास ना ले, तो मैंने कहा बाबा आज मैंने जरूर लेनी है, ऐसे ना आगे सैटरडे संडे का छुट्टी की छुट्टी आ रही है। तो उन्होंने कहा रहने दे रहने दे। मैं क्या नहीं, मैं तो रहनी रहनी है, मैं तो बड़ा कॉम्पिटेंट टीचर हूँ, और मैंने अगर क्लास ना ली तो मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे पीयर्स हैं उनका नुकसान हो जाएगा। खैर जी, आप हम करते हैं रिमार्क्स। अच्छा रिमार्क्स आर फिर बट्टा सी मतलब फिर इतनी गलती करा, अब मैं इस रिमार्क्स को एक्चुअली करना चाह रहा हूँ। तो अगेन मेरे पास इशू आ गया है, टेक पॉप आइटम टेक्स नो आर्ग्यूमेंट वन गिवन। अच्छा इसमें सॉरी सॉरी सॉरी, इसने तो जब करना ही लास्ट लास्ट आइटम को रिमूव है, तो मुझे क्या जरूरत है इसमें आर्ग्यूमेंट डालने की। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम जी, इसमें छोटे छोटे से मसले मसाइल हमारे इस इंट्रोडक्शन में आते रहेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोप पोप आइटम का जो फंक्शन है वो हमारे पास रिमूव करता है लास्ट जो प्रॉब्लम होती है, लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट की वैल्यू के पेयर को, उसको वो रिमूव करता है। आज की सही रिकॉर्डिंग लंबी चलेगी। और उसके बाद है हमारे पास रिमूव डिलीट का फंक्शन। आप जरा डेल को चेक करते हैं, डेल इंट्रो, और हम डेल करना चाहते हैं मार्क्स को। अब फिर मैं सिंगल कोटेशन यूज कर लूंगा एहतियातन, वैसे इससे इशू आता नहीं है अमूमन, लेकिन चलें।
सो अगेन कैन नॉट डिलीट फंक्शन कॉल। एक काम करें, जो इंट्रो डॉट पॉप आइटम है ना, उधर से आइटम हटा दें, ऊपर नहीं आइटम इस हटा तरीके दें से तो नहीं 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 ब्रो, उससे तो फिर हमारे पास आ जाएगा ना ये ऑप्शन जो है, इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये डेल फंक्शन नहीं हमारे पास कॉल हो रहा, मुझे अब इसकी वजह नहीं। अच्छा एक क्योंकि वो सेकंड, जो फिर लास्ट मैंने वाली बात है ना वो ठीक है आपकी। क्या बोला? लास्ट वाला, क्योंकि वो हम आर्गुमेंट जो लास्ट वाला वो पिक नहीं करेगा ना पॉप आइटम से। नहीं नहीं, उस वो उसके उससे तो अलग नहीं है, ये नहीं दिया हमारे पास, रन कर गया, उसने मार्क्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब जरा हम प्रिंट करवा लेते हैं अपने इंट्रो को। ये छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ना ही कोई परेशान आप लोग भी हुआ करें जब आप लोगों के साथ हो। तो अब ये इशू हमारे पास अब आया है। अब मुझे नहीं पता क्यों आया है। अब इसने आते भी रहना है। डेल एक दफा उसने कर दिया है, अब ऑलरेडी डेल है। तो अब मैं कोई और किसी और को अप्रोच करूं तो वो मे भी मेरी बात मान ले, क्योंकि वो तो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब इसमें नेम डाल देते हैं, ऐसा ऐसा पूरे को खाली कर देंगे। ठीक है जी। तो अब हम लोग प्रिंट अपना करवा लेते हैं। अब जब मैं उसको दोबारा रन करता हूँ ना, तो वो मेरे पास एरर ला देता है कि मैं, अगर मैं यहीं पे इसको रन करना चाहूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इतने ही मैं इन्हें कमेंट पास करांगा, ये रन करना बंद हो जाएगा, तो मैं अपना इंट्रो की मेथड या फंक्शनैलिटी इसमें यूज कर लूंगा। तो एक ही मेरे पास रह गया, एज। एज उसने मुझे दे दिया, बाकी रिमार्क्स और मार्क्स और वो सारे मैं ऑलरेडी ऊपर सारे मैं डिलीट करता आ रहा हूँ। तो एक ही मेरे पास रह गया, अब इसको भी डिलीट करते हैं जी। अब क्लियर का फंक्शनैलिटी क्लियर। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इंट्रो डॉट क्लियर। और उम्मीद है कि जी ये जी, अब हमारा पूरा कोड जो डिक्शनरी थी वो डिलीट हो चुकी। दैट्स हाउ डिक्शनरीज वर्क। ठीक है जी, तो डिक्शनरी हमारी खाली होती है। इसके अलावा अब हम एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रहे, क्योंकि क्योंकि अभी सीखते सीखते हम अपनी पूरी डिक्शनरी को खाली छोड़ रहे हैं। अब अगला टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम डालते हैं अपना, क्या डालें इसमें, उसमें अपना दूसरा डाटा डालो, माई डाटा, या सिर्फ उसका नाम डाटा रख देते हैं, ये माई डाटा, डाटा इज इक्वल टू, अच्छा जी, पेज और कॉलन 21 कॉपी रेटिंग 10। और क्या, पोजीशन, पोजीशन क्लब में जो मेरी पोजीशन है जी, वो क्या है, PMPS, पीयर मेंटर डाटा साइंस। इसके अलावा और क्या डालें? चलें इतना काफी है, फिर बाद में अपडेट कर लेंगे। और इसको हम बंद करते हैं अपने, चलिए एक साइड से डिलीट होगा ऐसे कर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई माई डाटा के नाम से। और हम अब शैलो कॉपी का एक फंक्शन यूज करेंगे। शैलो कॉपी एक चीज है जिसको हम अब डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास है जी माई डाटा के नाम से, ठीक है। और अब हम यूज करने वाले हैं एक कॉपी, हम इसी माई डाटा की एक कॉपी बना लेते हैं, ताकि वो हमारे पास उस कॉपी में सेव हो जाए, और जो हमने चेंजिंग करनी है वो माई डाटा में करते रहे। जब फॉर एग्जांपल अगले मेरी पोजीशन, मेरी मतलब प्रमोशन हो सपोज, या फिर एज में मेरी में अगला साल आ जाए और मैं 22 का हो जाऊं, तो इस सिलसिले में एक सबसे पहले हम कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। न्यू डाटा या न्यू डाटा इज इक्वल टू माई डाटा
डॉट कॉपी। तो ये हमारे पास न्यू डाटा के नाम से अब एक अपडेट होगी हमारे पास। अब हम सपोज माई डाटा में कुछ चेंज करते हैं, माई डाटा में कुछ चेंज करते हैं हम लोग, और माई डाटा में पहली पोजीशन, अच्छा एक सेकंड, माई डाटा में हम लोग एज की जगह पे 22 करते थे, सपोज अब मैं 22 का हो गया हूँ, तो अब मैं 22 इसको करता हूँ। तो ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों कॉपीज प्रिंट करके दिखावांगा और हम देखते हैं कि इसमें क्या हो डिफरेंस। प्रिंट न्यू डाटा, सॉरी, न्यू डाटा, और प्रिंट, प्रिंट, यार मैं, माई डाटा। तो आप बिल्ट इन मेथड कॉपी ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एट, ठीक है जी, ये आई डोंट नो ये इशू मेरे पास क्यों आया, बिल्ट इन मेथड और ये फ्रंट कहाँ, तो ये नहीं होना चाहिए था। खैर जी, इसको करते हैं एड्रेस, ये इसने मुझे प्रिंट उसका क्यों नहीं दिया न्यू डाटा का। कॉपी ऑफ टिक ऑब्जेक्ट, कॉपी। अच्छा, अगर मैं एक और करूँ, अब मैं क्लोन करूँ इसको, इट्स इक्वल टू एक न्यू डाटा या माई डाटा की, माई डाटा डॉट कॉपी, और इसको ये कर लिया, इसकी मेरे पास कॉपी चली गई, और आप जरा क्लोन को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट क्लोन, देखते हैं हमारे पास सेम इशू रहता है। मेरे पास उसकी आ गई है जी 22, ये अपडेटेड आई है क्योंकि माई डाटा भी अपडेट हो गया, तो ये क्लोन भी अपडेट हो गया। इसमें इसने आई डोंट नो क्यों इशू दिया न्यू डाटा में, हालांकि न्यू डाटा को हो जाना चाहिए था, यहाँ पे इसको कर देते हैं प्रिंट न्यू डाटा। तो इसमें मेरे पास 21 आनी चाहिए। सो अगेन बिल्ट इन मेथड कॉपी ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एट, अच्छा जी, तो इसने इस तरह से किया कि इसने यहाँ पे इस पोजीशन पे मेरे कंप्यूटर में एक एक्सेशन नंबर दे के और इस पोजीशन पे सेव कर दिया, ये ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस ये यहाँ पे सेव हो गई, ये यहाँ पे सेव पड़ा हो। ठीक है जी, तो इसको हम बाद में इस एक्सेशन नंबर से प्रिंट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। उसके अलावा अब हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं इस हवाले से कि हम किस तरीके से इसके ऊपर इटरेशन परफॉर्म या लूपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इटरेशन इन डिक्शनरीज, डिक्शनरीज के स्पेलिंग यही होते हैं। अच्छा जी, इसमें डिक्शनरीज हम सपोज कीज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर की, फॉर के, एक हमने अपने से दिया, बल्कि इसमें इस तरीके से नहीं चलता, इसमें हम लोगों ने यही काम करना है, फॉर की इन डिक्ट, तो की फंक्शनैलिटी यूज की, और हस्बे मामूल अपना कॉलन लगाया, और प्रिंट की। तो जरा देखते हैं हमारे पास क्या है जी। अगेन हमारे पास इशू आ गया, आई डोंट नो ये इशू कहाँ पे आया है। टाइप ऑब्जेक्ट डिक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, अच्छा डिक्ट, डिक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, ओके, इंट्रो का तो एट्रीब्यूट है, तो डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट की, प्रिंट की। अच्छा, इसको दोबारा एक दफा मैं लिखता हूँ, और एक सेकंड जी रुकिएगा जरा। हाँ जी, क्या मसला है? ठंडा हो रहा है। तो फिर अभी जाओ, अभी मैंने नहीं आना, मैं ठंडा 9:30 तक, हाँ हो रही, बाहर है। हाँ होने। अच्छा जी, मेरे छोटे भाई ने कोई चीज बनाई है तो वो आखिर के आगे से दिखा। खैर जी, फोर, क्या हम लिख रहे थे, अच्छा फोर की इन, इंट्रो, इंट्रो तो सॉरी, इंट्रो तो हमारा वैसे ही खत्म हो चुका है ना, इंट्रो तो खाली हो चुका है, उसमें तो कोई चीज है ही नहीं। अभी हम माई डाटा वाले में लेके चलते हैं इसको, माई डाटा डॉट की, और
इसको हम प्रिंट करवा देते हैं इंडेंटेशन दे के, प्रिंट की। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। और अनएक्सपेक्टेड, ठीक है जी, थैंक यू बताने का शुक्रिया। अच्छा जी, आप फिर डिक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने डिक्ट ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे यूज किया है। ये तो मेरे बस कर देगा। और की इन माई डाटा डॉट की और प्रेजेंटेशन प्रिंट की, प्रिंट की। और यहाँ पे मेरा आ गया जी। तो अगेन ये इशू डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट की, व्हाई दिस इशू स्टिल एग्जिस्ट्स। अच्छा, प्रिंट ये प्रिंट ए था हमारे पास, एक कौन सा उठा है इसमें, एक सेकंड, एक सेकंड। अब मेरे ख्याल से इशू डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट की, ये यहाँ पे ये क्यों ये इशू कर रहा है फॉर स्टूडेंट्स। एक सेकंड, एक और यूज करते हैं, फॉर के इन इंट्रो। और यहाँ पे डाला मैंने अपना प्रिंट, प्रिंट की और स्टूडेंट। अच्छा, इंट्रो अगेन यहाँ पे मैंने नहीं यूज करना, यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ माई डाटा। माई डाटा वाली अगेन हम लोग टाइम काफी ज्यादा आज ले रहे हैं, आई डू माई माई डाटा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी की का नाम, सपोज ए जी। अगेन नेम की इज नॉट डिफाइंड, की कहाँ पे नेम नहीं डिफाइंड है, उसके यहाँ पे ठीक है। ओके जी, तो अब हमारे पास ये प्रिंट हो चुका है। अब इसने 3 जगह पे प्रिंट कर दिया है, तो देखते हैं इसको मजीद अब जब एक्सप्लोर करेंगे तो ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। ये हमने अब की को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया, मतलब एज, और उसके आगे हमारे पास ये भी आ गई है। इसको रिमूव करते हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिकली हमारा ये आ गया। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू एक्सेस अ वैल्यू थ्रू इटरेशन, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं। फॉर वी इन माई डाटा, और वी इन माई डाटा, और प्रिंट करवाना है हमने इसमें, प्रिंट क्या क्या चीजें हमने डाली है, हॉबी डाली है, तो हॉबी को हम प्रिंट करवा दें। और इसको कर देते हैं क्वेश्चन मार्क्स, और माई डाटा डॉट माई डाटा हॉबी। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके जरिए आप इन सब को एक्सेस कर सकते हैं। अगेन इशू आ गया, तो इसको मैं लिखता हूँ इसके अंदर। आज तो आज़ादी का मुझे स्वाद आ रहा है, मतलब कोई समझ नहीं आ रही, इतना ज्यादा मेरा दिमाग खपे पे है। अगर मैं इसको ये करूँ कि एक और तरीका लगाऊं, फॉर वैल्यूज इन टिक डॉट टिक नहीं, इसमें मैं अपना यूज करूंगा। अच्छा, अगर ये तरीका लगाऊं, टिक डॉट प्रिंट वैल्यू, प्रिंट प्रिंट
वैल्यू अगेन इसे मुझे इशू कर दिया तो यहाँ पर माई डाटा वो मैं पता नहीं बिला वजह का तो बात। तो अगेन मेरे पास इशू आ रहा है कॉलन की मिस्टेक सॉल्व कर लेते हैं। और फिर भी इशू डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूटिव वैल्यू। अच्छा यहाँ पे अगर मैं लिखूं अपनी वैल्यू लिख दूं उसको एज लिख देता हूँ। तो अब कैन नॉट असाइन टू लिटरल। तो यहाँ पे ये भी नहीं मेरा हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट स्टिल इट एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि ये तो तूने मुझे दिया ही नहीं है वैल्यू। अच्छा यहाँ पे अगर हम ये डालें तो इसको आज हमने करके रहना है इंशाल्लाह। तो आगे नहीं जाएंगे लेकिन इसको जरूर करते हैं। सो स्टिल इश्यू वहीं का वही है। डिक्ट ऑब्जेक्ट है नॉन डिक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे हमने डिक्ट ऑब्जेक्ट तुझे दिया है जिसमें तुम हमें ये इशू कर रहे हो। तो इस इशू को हम रिजोल्व करेंगे अगली मीटिंग में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं की वैल्यू पेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। की वैल्यू की वैल्यू इन माई डाटा डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स ही था ना मेरे ख्याल है। तो प्रिंट की एंड वैल्यू। ओके जी तो ये मेरे पास तीन जो मेरी की वैल्यूज थी वो आ गई हैं। इसको भी इसी तरीके से अगर हम करें फॉर वैल्यू इन डाटा डॉट वैल्यू डाटा डॉट सॉरी यहाँ पे हम लोग देखें ना माई डाटा डॉट वैल्यू। अब इसे इशू करना तो बाय द वे नहीं चाहिए लेकिन स्टिल ये इशू कर रहा है। तो मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है। और इसको सॉल्व करते हैं अगेन फॉर वैल्यू इन माई डाटा डॉट वैल्यूज। वैल्यूज है या वैल्यू है वैल्यूज है वैल्यूज। वैल्यूज को स्पेलिंग में सही देख रहा हूँ जरा मुझे बताइएगा। स्पेलिंग में भी मैं बड़ा खराब। प्रिंट तो मेरा इश्यू सॉल्व हो गया। मैं यहाँ पे कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहा था। मेरा ख्याल है यहाँ पे मेरी मिस्टेक होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो जी हाँ मेरे मिस्टेक अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गई है। मेरी अपनी गलती थी और उसकी मुझे अच्छी वाली सजा मिल गई है मेरा ख्याल है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये मसला हमारा सबका सॉल्व हो गया। अगर सॉल्व हो गया तो मुझे ज़रा क्लैपिंग चाहिए। मैं यकीन करें मैं मतलब अप्रिसिएशन अब मुझे होनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं बन गया तो ना मैंने बहुत तंग किया है। थैंक यू जी थैंक यू। तो हमने साथ बैठ के एक बकवास सा मसला जो बार बार मेरे सामने आ रहा था और मुझे तब चढ़ा रहा सी वो अल्हम्दुलिल्लाह से सॉल्व कर रहे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे जी नेस्टेड डिक्शनरी ने डिस्कस कर लें। तो मैं नेस्टेड डिक्शनरी डिस्कस करें लेकिन नेस्टेड का हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। ऐसे करते हैं हम ना एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं लेकिन उसका भी टाइम नहीं है। तो चले एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कल कल भी वो हमने डिस्कस की थी आज फिर कर लेते हैं। ओके तो टाइम भी कम रह गया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगली मीटिंग में दोबारा आ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जी एक हमारे पास है एक सपोज एक सेंटेंस है मेरे पास। एक सेंटेंस है और वो है पाइथन इज पावरफुल एंड इट इज handy
to use programming specifically पाइथन। ठीक है जी, तो ये मैंने बना लिया है एक लंबा सारा स्ट्रिंग। ठीक है जी, सेंटेंस का नाम, सेंटेंस के नाम से। और अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं और वर्ड डॉट स्प्लिट फंक्शन को यूज करते हैं। वर्ड डॉट स्प्लिट, एंड पे मैं आप लोगों को ये इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल ये जो मुझे इशू आ रहा है, ठीक है जी, तो ये इससे बाहर आ और नीचे हो, तो इस फिर मैं इनिशिएट करूंगा एक वर्ड काउंट के नाम से वेरिएबल, वर्ड काउंट। ये एक फॉर लूप अब चला लेते हैं, फॉर वर्ड इन वर्ड्स और कोलन वर्ड और काउंट। यहाँ पे लिखते हैं वर्ड और इज इक्वल टू वर्ड स्लैश काउंट लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। तो जैसे ये खत्म हुआ तो हम यहाँ पे ना, मेरा ख्याल है इसको अगली मीटिंग में डिस्कस करते हैं। आप लोग अगली में आए जरा, ये बड़ा प्रॉब्लम है।